नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा बढ़ा रहा दुश्वारी, ऐसा रहेगा तापमान। उत्तराखंड में बीते दिनों लगातार बारिश और बर्फबारी हुई है, जिससे राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड में आज मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड राज्य के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को आज राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून में आज आसमान साफ रहेगा। इसके अलावा सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 14 फरवरी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव मतदान दिवस तक मौसम साफ बताया जा रहा है। हालांकि ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में पहले से ही एहतियात के तौर पर पुलिस, राहत बचाव दल, SDRF की अतिरिक्त टीमों को दुर्गम पोलिंग स्थानों में तैनात किया गया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये है पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 15 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 87 रुपए 16 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 21 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 50 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी दल के दिग्गज मैदान में उतरेंगे। रुद्रपुर पहुंचेंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के आखिरी दिन रुद्रपुर स्थित मोदी मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। राजनाथ योगी भी करेंगे प्रचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यमकेश्वर, सल्ट और रामनगर में जनसभा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के अंतिम दिन कोटद्वार, थैलीसैंण, टिहरी और रुड़की में जनसभा करेंगे। टिहरी पहुंचेंगे शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टिहरी जिले के धनौल्टी और देहरादून जिले के सहसपुर विधानसभा में जनसभा करेंगे और शाम को हरिद्वार गंगा आरती में शामिल होंगे। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी करेंगी रैली। बंद रहेंगी शराब की दुकानें। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश भर में आज शाम 6 बजे से मतदान के दिन 14 फरवरी को वोटिंग समाप्त होने तक शराब की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट व बार में भी शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। आम जनता के लिए खुल रहा मुगल गार्डन। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आज से आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है। मुगल गार्डन की सैर के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। मुगल गार्डन 16 मार्च सोमवार को छोड़कर तक जनता के लिए खुला रहेगा। जनता के सामने गिड़गिड़ाते दिखे बीजेपी प्रत्याशी, बोले जूतों की माले पहनने को भी तैयार, पर वोट दे दो। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जो नेता कभी सत्ता में रहते हुए जनता से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं होते थे, आज वे जनता से वोटों की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तो और वोट की खातिर नेता महाशय जूतों की माला पहनने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है हरिद्वार जिले की लक्सर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता का। हिमंता बिस्वा का हरदा पर हमला। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी तो यहाँ के बच्चे कुछ और बन जाएंगे। उत्तराखंड में चुनावी दौरे पर पहुंचे असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व CM हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस हर बात का सबूत मांगती है, लेकिन आज तक बीजेपी ने कभी सबूत नहीं मांगा कि वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ही बेटे हैं। बीजेपी उत्तराखंड में लगातार विकास कर रही है और कांग्रेस लोगों में भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। भारत चीन सीमा पर -40 डिग्री तापमान में भी डटे हैं हिमवीर, ड्रैगन से मुकाबले को तैयार। भारत चीन सीमा पर ITBP के जवान 40 डिग्री तापमान में भी मुस्तैद हैं और दुश्मन देश से निपटने के लिए कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। समुद्र तल से 17,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे पर हमारे हिमवीर सीमा की निगहबानी कर रहे हैं। जुबिन नौटियाल ने खटीमा में CM धामी के लिए चुनाव प्रचार, गाने गाकर मांगा जनता से वोट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और खटीमा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट मांगने प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल शुक्रवार को खटीमा पहुंचे। चुनाव प्रचार के दौरान जुबिन नौटियाल ने न्यू बॉलीवुड गाने गाकर जनता से वोट मांगा। हार्दिक पटेल और दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर हमला, बोले महंगाई और बेरोजगारी ने तोड़ा रिकॉर्ड। काशीपुर पहुंचे कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा भाजपा सरकार ने पिछले 70 सालों में महंगाई और बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे लेने पर घिरे राजकुमार पोरी, कांग्रेस ने उठाए सवाल।
पौड़ी सीट से भाजपा प्रत्याशी ने 2018-19 में मुख्यमंत्री राहत कोष से 40,000 रुपए की आर्थिक मदद दी थी, जिसका लिस्ट सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वहीं कांग्रेस मामले में बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि त्रिवेंद्र सरकार में सरकारी पैसों की बंदरबाट की गई थी। वहीं मामले में पौड़ी अपनी सफाई दी है। हरिद्वार में बीजेपी का झंडा लगे वाहन से मिली शराब, एक मकान से भी 70 पेटी शराब। भले ही आचार संहिता लगने के साथ ही वाहनों पर पार्टियों के झंडे प्लेट लगाना गैर कानूनी हो, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के लोग न केवल झंडे लगी गाड़ियों को दनादन दौड़ा रहे हैं, बल्कि इसमें से कुछ लोग तो इन वाहनों का प्रयोग शराब ढोने में भी कर रहे हैं। हरिद्वार में बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी से शराब मिली है। उधर रुद्रप्रयाग में भाजपा प्रत्याशी के उपहार सामग्री को पुलिस ने पकड़ा है। हरिद्वार ग्रामीण ने सिसोदिया का दावा, एक बार मौका दें बीजेपी कांग्रेस भूल जाएंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के आप प्रत्याशी नरेश शर्मा के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दें, इसके बाद भाजपा और कांग्रेस को भूल जाएंगे। देहरादून की 10 विधानसभाओं के लिए आज रवाना होगी 121 पोलिंग पार्टियां, तैयारियां पूरी। देहरादून जिले के 10 विधानसभाओं के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से दूरस्थ इलाकों में पोलिंग पार्टियां आज से रवाना होनी शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर आज पुलिस लाइन में ब्रीफिंग की गई, जिसमें बताया गया कि जनपद को 39 जोन, 218 सेक्टर, 1103 मतदान केंद्र तथा 1886 मतदेय स्थल में विभाजित किया गया है। चुनाव की दृष्टिगत जनपद को 6 सुपर जोन में विभाजित किया गया है। बंशीधर भगत का महिला कांग्रेस ने फूका पुतला, अभद्र टिप्पणी पर जताया आक्रोश। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बंशीधर भगत का ऑडियो वायरल होने के बाद उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। ऑडियो में बंशीधर के महिलाओं पर टिप्पणी पर कांग्रेस में उबाल है। देहरादून में बंशीधर भगत का पुतला दहन कर बीजेपी के महिला सम्मान नारे पर तीखा हमला बोला। देश की सुरक्षा के नाम पर राजनीति न हो, राहुल गांधी को राजनाथ सिंह की नसीहत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को 11 फरवरी को उत्तराखंड के दौरे पर थे, जहां उन्होंने चमोली और टिहरी जिले की 3 विधानसभाओं में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नसीहत भी दी। बर्फबारी से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग बंद, सेना का कटा संपर्क। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले कालापानी, लिपू लेक और कोटी जोलिंग कांग सड़क बर्फबारी से बंद है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों से भी कई सड़कें बंद है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं युद्ध स्तर पर सड़क को खोलने का काम जारी है। पौड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी ने किया शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी सरकार की गिनाई नाकामियां। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। इसी कड़ी में पौड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी नवल किशोर ने क्षेत्र में रैली निकालते हुए शक्ति प्रदर्शन किया, साथ ही बीजेपी सरकार की नाकामियों को गिनाया। बीजेपी के जवाब से संतुष्ट नहीं चुनाव आयोग, हरीश रावत की तस्वीर से छेड़छाड़ कर किया था ट्वीट। चुनाव आयोग ने पूर्व सीएम हरीश रावत की तस्वीर से छेड़छाड़ के मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या से मुलाकात कर बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में चुनाव आयोग ने उत्तराखंड बीजेपी को भविष्य में और अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी है। आयोग ने पार्टी को आचार संहिता के सभी प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी है। भूकंप, उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.1 मैग्नीट्यूड रही तीव्रता। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। गढ़वाल में सुबह 5:03 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.1 मैग्नीट्यूड मापी गई। हालांकि अभी तक भूकंप से किसी तरह की जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई। शिवराज के आरोपों पर हरदा का पलटवार, देश में मामाओं का इतिहास गड़बड़ रहा, कंस भी मामा था। पूर्व सीएम व लालकुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने शिवराज सिंह चौहान के रण छोड़ दास वाले बयान पर पलटवार किया है। हरीश रावत ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान को भी रण छोड़ दास कहा गया था। उन्होंने इशारों में शिवराज पर तंज कसा और कहा कि देश में मामा का इतिहास बड़ा गड़बड़ रहा है। उन्हीं मामा में से एक कंस भी थे। हरिद्वार में शराब को लेकर हंगामा, भिड़ गए बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस पर लगाया ये आरोप। खड़खड़ी क्षेत्र में शराब के मुद्दे को लेकर देर रात भाजपा और कांग्रेस समर्थक आमने सामने आ गए। खड़खड़ी क्षेत्र में भाजपा समर्थकों ने एक मकान में शराब होने की बात कहकर हंगामा शुरू कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस समर्थक भी पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई और नारेबाजी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चिन्हित जगह पर तलाशी ली, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम, 28 मार्च से 18 अप्रैल तक बोर्ड परीक्षा, 15 मिनट का मिलेगा एक्स्ट्रा समय। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। यूके बोर्ड की हाई स्कूल 1 इंटरमीडिएट की परीक्षा 28 मार्च से 18 अप्रैल तक होगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सभापति सीमा जौनसारी ने शुक्रवार को बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। वहीं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा समिति की बैठक के बाद परीक्षा की तिथियां घोषित की गई। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह
तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर की पाली में आयोजित होगी। सुबह की पाली 8 बजे तथा दोपहर की पाली दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाएगा, यानी हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को सुबह 7:45 से 8 बजे तक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को दोपहर 1:45 से 2 बजे तक अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।